नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। इसमें अभी तक आपकी जो फ़ोटो पहले से अपलोड की जाती थी, जिसमें आपका नाम और डेट आपका लिखा होना चाहिए, तो इसी को ईएसबी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। ये आपका कल का ही अपडेट है। तो अब आपकी इसमें लाइव फ़ोटो कैप्चर होने लगी है, जो कि आपकी जैसे भी आपने एसएससी का फॉर्म देखा होगा, उसमें आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ पर खींचती थी। तो इसी तरीके से आपका ईएसबी के ऑनलाइन फॉर्म में आपका लाइव फ़ोटो का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो कैसे आपको लाइव फ़ोटो खींचना है और कैसे आपकी प्रोफाइल में फ़ोटो को अपडेट करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देखने वाले हैं। और ये लाइव फ़ोटो आप सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको समस्या भी हो सकती है। इसके पहले आपको पहले दिखा देते इसमें क्या प्रोसेस थी। तो अभी तक आपकी जो रूल बुक थी, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे दिया था कि आपकी फ़ोटोग्राफ का, तो फोटोग्राफ की वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, प्लस फ़ोटो में आपका नाम लिखा होना चाहिए, फ़ोटो खींचने की डेट यहाँ पर लिखी होनी चाहिए और फ़ोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पहले अभी तक इंस्ट्रक्शन आपकी थी, लेकिन इसको जस्ट कल ही आपको ईएसबी के द्वारा अपडेट लाया गया है। तो अब आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो में नाम और डेट की ऐसी कोई आपको समस्या नहीं है, क्योंकि अब आप लाइव फ़ोटो खींचेंगे तो डेट और नाम लिखने के तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आपको इसको लेकर आप परेशान नहीं होना है। आपको लाइव फ़ोटो कैसे खींचना है, इसको आज वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही ये पूरी प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। और आप इसको ध्यान से कीजिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी के छोटी सी मिस्टेक के कारण आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो अब आपको करना है कि आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर लेना है, लेकिन कुछ के तो आपके दोबारा से फॉर्म फिल भी नहीं हो रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को स्टेटस चेक करना है। स्टेटस का मतलब क्या है कि आपको पहले फॉर्म को रीप्रिंट कर लेना है। यदि इसमें आपका भुगतान है दिख रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं है, और यदि भुगतान नहीं है दिख रहा है तो आपको समस्या, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो वो क्या कारण हो सकते हैं, सभी का हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उनको आप जरूर देख लीजिए ताकि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तीसरी बात, आपकी फ़ोटो को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या थी, तो इसी के रिप्लेस करके ही ईएसबी ने नया अपडेट लाया है। तो अब इसको कैसे अपडेट करना है, कैसे आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, बिल्कुल आसान तरीका रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं पूरी प्रोसेस को कैसे आपको फॉलो करना है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरीके से जैसी कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करना है। तो अब आप अपने यदि मोबाइल से आप अपनी फ़ोटो को, लाइव फ़ोटो को कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको एक आसान तरीका बता दें। यदि आप क्रोम ब्राउजर से करते हैं तो उसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है, आपके यहाँ पर अलाउ नहीं होता, कैमरा आपका मोबाइल में नहीं दिखता है। तो आपको करना क्या है, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आपको एक फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है, तो इस टाइप का कोई ब्राउजर होता है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इससे ही आप पूरा काम कीजिए। तो आसानी से आपका प्रिंट भी हो जाएगा, आपकी कैप्चर, लाइव फ़ोटो कैप्चर भी हो जाएगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो इसी से हम यूज कर रहे हैं, आपको इसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जो लैपटॉप है, पीसी यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। तो आपको सिंपल आपको ईएसबी की वेबसाइट पर आना, क्या करना है आपको, एमपीईएसबी इस प्रकार से सर्च पर क्लिक करना है। और वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको कंप्लीट जानकारी ही बताई जाती है, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर समस्या ना हो। तो वीडियो को पहले धैर्य से देखना है आपको, ताकि कोई समस्या आपको ना हो। इसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है एमपी सिलेक्शन बोर्ड की, आपको इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको क्लिक कर, अब यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर आप देखिए टोल फ्री नंबर भी आपको दिख रहा है, हेल्पलाइन नंबर, इन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है उसको अपडेट करना है, क्योंकि आपकी फ़ोटो भी उसी में अपडेट होती है। तो आपको हम 2 तरीके बताने वाले हैं, दोनों तरीके बिल्कुल आसान तरीके यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपको एक एक करके पहले आपको देखते जाना है। तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ क्लिक करें। तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बता देते क्या क्या आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को, आप अपने सिग्नेचर को, हैंड डिक्लेरेशन को और आपके सभी डॉक्यूमेंट को, इतने ही यहाँ पर इनको हुई, इतने ही ऑप्शन को अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ और अन्य जो भी जानकारी है वो इसको यहाँ से आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपडेट क्या करना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं या आपको अपना सभी कुछ जानकारी आपको अपडेट करनी है। तो हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। जो मेन प्रोफाइल है उसको अपडेट करने की प्रोसेस दिखाते हैं, और जो ये वाली अपडेट है, जो मेन अपडेट दिखाएंगे, उसमें भी आपकी सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक रहती है। तो आप एक अपडेट को देख लीजिए। तो उम्मीदवार प्रोफाइल में अगर हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको देखिए प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन, जो आपको एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, एक एक जानकारी स्टेप में मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नया अपडेट आया है तो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो आपको ध्यान से देखना है, तो आपको बिल्कुल कुछ भी समस्या नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पर हम
बता दिए हैं। तो जो आपका प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। प्रोफाइल पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा तो आगे आपको हम दिखा देते हैं। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके प्रोसीड फॉर एडिट पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। लेकिन आपको यदि प्रोफाइल का जो पासवर्ड इसकी समस्या आती है तो हम पहले होम पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपको जो आइकन दिख रहा है इस आइकन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो समान पंजीकरण फॉर्म यानी आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर आपको फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका एक पासवर्ड लिखा रहेगा, तो वही आपका पासवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड रहने वाला, उसी का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए अब आपको इसको हम लॉगिन करके आपको प्रोफाइल को दिखा देते हैं कैसे आपको इसको सुधारना है। तो इसको हम दोबारा से इस पर आ जाते हैं और यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आपको दिखते हैं, आपको दिखा देते हैं 1 मिनट। यहाँ पर देखिए आपको यदि अपना प्रोफाइल भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप KYC के माध्यम से नया अपडेट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल को दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं और प्रोफाइल पासवर्ड भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और प्रोफाइल फॉर्म पंजीयन संशोधन, तो इसी को तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस एरो पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक पासवर्ड और ये सभी लॉगिन करके आपको प्रोसीड फॉर एडिट पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर नीचे को आइए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है eKYC OTP द्वारा सत्यापन और एक eKYC आपकी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो जो पहला ऑप्शन है इसका मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है और जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर आपका एक OTP आएगा। यदि आपका आधार कार्ड है मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आपको फिर करना है कि दूसरा वाला ऑप्शन आपको किसी साइबर कैफ़े पे या MP ऑनलाइन के सेंटर पर जाना है। तो वहाँ से आपका जो बायोमेट्रिक थंब है उसके माध्यम से अपना पहले फिंगर लगाएंगे तो आपकी KYC यहाँ से प्रोसीड हो जाएगी। यदि आपके अकाउंट में आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको जो पहले वाला ऑप्शन है OTP वाला इसको आपको क्लिक करना है और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आइए तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का पर नंबर दिख जाएगा। इस टैग को यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको यहाँ पर और जनरेट eKYC OTP पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है आपके इसमें आधार कार्ड में वो आपका यहाँ पर उस पर एक OTP आएगा। तो इस प्रकार से आपका OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है, इसको टिक करना है और गेट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप अपना पूरा नाम आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ A to Z, एड्रेस 10th के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सब कुछ यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको एडिट कर लीजिए। प्रोफाइल एडिट के बाद यदि आप अपने फॉर्म में कोई आपने सबमिट कर दिया है तो आपको जब एडिट की लिंक ओपन होगी तो उस माध्यम से आप अपने फॉर्म को अपडेट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पंजीयन आपकी ऑटोमेटिक फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। लेकिन फॉर्म एडिट की फीस आपको 50 रुपये अलग से पे आपको करनी होगी। तो पहले आप अपनी प्रोफाइल को एक जानकारी को अच्छी तरीके से यहाँ से आप चेक कर लीजिए। सब कुछ आपको चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे को चले जाना है। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज जैसे आपका इमेज हुआ, सिग्नेचर हुआ, हैंड डिक्लेरेशन हुआ, जन्म प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सभी को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस हाँ पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है और इस घोषणा पत्र को आपको इसको यहाँ पर टिक करना है यहाँ पर और उसके बाद पंजीकरण फॉर्म संशोधित करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब आपका नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन ध्यान से देखिए आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर पहले कुछ आपको जानकारी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है और स्वयं की हस्तलिपि और सिग्नेचर को अपलोड करना है। लेकिन ध्यान दीजिए अभ्यर्थी का फ़ोटो यहाँ पर देखिए फ़ोटो की गुणवत्ता एवं स्पष्टता, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए जिसमें आपकी आँखें ध्यान से देखिए, कान, नाक और मुँह स्पष्ट रूप से दिखाई आपका देना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और फोटो कैप्चर का माध्यम को लाइव फोटो बैक कैम अथवा मोबाइल कैमरा के माध्यम से आप यहाँ से खींच सकते हैं। तो जैसे आपके आगे हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे। फोटो की पहचान योग्य स्थिति जिसमें आपका अभ्यर्थी का फोटोग्राफ स्पष्ट तरीके से पहचान योग्य होना चाहिए। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाली वेब कैमरा या मोबाइल कैमरा का आपको यूज यहाँ से करना है। और यहाँ पर आपको फोटो प्रोसेस आपको दिया गया है। और एक बात और, अनुचित फोटोग्राफ आपकी अमान्य होगी। यदि आपकी फ़ोटो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी आपकी ब्लर दिखती है तो आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको सही तरीके से। और एक बात और, आप कोशिश कीजिए कि आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड आपके तो ये आपका वाइट हो और आपका एकदम चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। साथ ही आपको आपकी फ़ोटो में आपका किसी प्रकार कैप टोपी वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगाना है। इस बात को ध्यान आपको देना है, यहाँ पर देख लीजिए। और एक बात और, यदि आपको यहाँ पर देख सकते हैं
काला चश्मा आपको पहने हुए फोटो अभ्यर्थी का अमान्य कीजिएगा। तो आपको काला चश्मा लगा अगर आपको फोटो अपलोड नहीं करना है। और यदि दृष्टि दोष के कला का चश्मा पहने हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी आंखें स्पष्ट दिखाई दें। यदि आपको चश्मा लगाती हैं जो आपका, तो आपको लेंस आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आंखें आपको क्लियर दिखनी चाहिए और आपका रिफ्लेक्शन यहाँ से यानी चमक आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान देना है, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर फोटो आपकी एक्सेप्ट होगी, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या हो सकती है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो यदि आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लाइव फोटो जो आपको दिख रहा है कैप्चर का, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपकी फ़ोटो यहाँ से आपकी ओपन दिखेगी। आपको दिखा देते कैसे। तो अब आपको ब्राउजर में इस प्रकार का मैसेज आएगा पॉपअप। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अलाउ करना है। यदि अलाउ नहीं करेंगे आप तो आपको कैमरा आपका ओपन यहाँ से नहीं होगा। यदि आपको यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन नहीं दिख रहा, आपने एक बार बैक कर दिया, तो दोबारा से आप क्या कीजिए, लॉगिन कीजिए, दोबारा से इसी तरह से इस पेज पर आइए और अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अलाउ पर क्लिक करते हैं तो अब आपके यहाँ पर लाइव कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जो आपकी वास्तविक फ़ोटो है वो आपको सही तरीके से कैप्चर करना है। तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको किसी वाइट बैकग्राउंड के सामने आपको जाना है, वहाँ पर आपको अपना अच्छी तरीके से कैमरा आपको देखना है और आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखेगा, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर हाइड करे हैं सिक्योरिटी पर्पज से, लेकिन आपको यहाँ पर फेस दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर आपको क्लिक करना है। अभी आप परेशान मत होइए, जिसके मोबाइल में यदि इस प्रकार का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आगे आपको एक दूसरा तरीका भी आपको दिखाने वाली है, लेकिन पहले तरीका आप देख लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। तो इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से कैप्चर फोटोग्राफर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए जैसे कैप्चर फोटोग्राफर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फेस वाली फोटो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। इस समय आपको बार बार बोल रहे हैं कि डेमो के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी फोटो दिखेगी। अभी हम यहाँ पर इस कैमरा को यहाँ पर थोड़ा सा हाइड किए हुए हैं, ये आपका एक तरीका है। अब मान लीजिए यदि आपकी फ़ोटो सही से नहीं आ रही है, आपको दोबारा से एक फ़ोटो खींचना है, तो जो रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस रीसेट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर हट चुकी है। दोबारा से कोई कैप्चर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस कैप्चर पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, तो आपकी फ़ोटो यहाँ से आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये आपकी आ जाएगी। और आपको दोबारा से यदि कोई समस्या फिर मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करना है, आपको दोबारा से कैप्चर करना है। तो ये तो रहा आपका एक तरीका, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका एक तरीका। अब दूसरा तरीका आपको क्या है वो आपको दिखा देते हैं। तो यदि आप मोबाइल से फ़ोटो दूसरे मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर एक जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे आप क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार का क्यूआर कोड दिखेगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। अब ध्यान से आप समझिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो समझिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी के मोबाइल में आपका जो गूगल लेंस होता है, गूगल लेंस पर जाइए, इस क्यूआर कोड को यहाँ से आप स्कैन कीजिए। यहाँ से आपको कैमरा से आपको यहाँ पर आपको गैलरी दिखेगी जो आपकी है, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी इमेज को यहाँ पर गूगल लेंस में आपका जाकर इसको कैप्चर कीजिए। तो जैसे आप इसको यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा, आपको लिंक दिखेगी। इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक यहाँ से करना। चलिए आपको हम दिखा देते हैं इसमें लिंक के बाद आपको क्या होगा। तो जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ करना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, आपको कैप्चर फोटोग्राफ पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। आपको दिखा देते हैं इस तरीके से आपको कैप्चर पर क्लिक करना है, तो आपको पहले अलाउ पर क्लिक करना है। तो अलाउ के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखिएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से चेक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर किए हैं अभी, तो आपको कैप्चर पर यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी और इसके देखो सेव फोटो पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको कौन सा ऑप्शन दिखेगा। तो गेट फोटो पर आपको क्लिक करना है। तो जो फोटो आपने वहाँ पर अपलोड की है वो फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यदि कोई समस्या है तो रीसेट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस रीसेट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपकी फ़ोटो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब दोबारा से इस फोटो को यहाँ से अपलोड कर लीजिए। इसके बाद ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पर आपको जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है, तभी आपकी फ़ोटो यहाँ से एक्सेप्ट होगी। तो इसको मुझे फोटो स्पष्ट दिख रही है, तो इस तरीके से उसको फोटो अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है तो वो आपको हम दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आपको सिग्नेचर को इमेज को अपलोड करना है और यहाँ पर आपको ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इमेज को अच्छी तरीके से मिला लेना है और टिक पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी इमेज यहाँ से अपलोड आपको यहाँ से देख सकते हैं, आप इमेज आपकी यहाँ से अपलोड हो चुकी है। इसको यहाँ पर आपको टिक करना है यहाँ से। अब आती है बारी हैंड क्रिएशन की, तो आपको क्या करना है, आपको जो पुरानी वाली टेम्पलेट थी उस टेम्पलेट को आपको जो बॉक्स दिया गया है, उस टेम्पलेट के बॉक्स में आपको ये जो इतना आपको हिंदी में दिख रहा है, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या सेम आप यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप इमेज अपलोड करेंगे यहाँ पर हैंड क्रिएशन की तो वो आपकी यहाँ से अपलोड नहीं होगी। या हमने एक दूसरा तरीका भी आपको बताया है क्या कि आप टेम्पलेट को आप ऑनलाइन बना सकते हैं। कैसे ऑनलाइन बनाना है तो वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके पहले हमने जस्ट प्रोफाइल पंजीयन अपडेट वाला एक वीडियो डाला है, उसमें आप लास्ट में देखेंगे तो हमने प्रोफाइल की जो टेम्पलेट उसको बनाने की प्रोसेस आपको बताई है। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप जाकर अपने यहाँ पर टेम्पलेट बना लीजिए और यहाँ से आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है तो वो आपको हम दिखा देते थोड़ा सा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए।
तो इस प्रकार से आप अपनी टेम्पलेट को यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एकदम प्रॉपर आपको यहाँ पर एरिया दिख जाता है। तो इस वाले इसको इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रॉपर क्रॉप करना है। और राइट टेक का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ये आपको राइट टेक का ऑप्शन दिख रहा है, इस राइट टेक पर आपको क्लिक करना, तो आपके यहाँ से हैंड डिक्लेरेशन अपलोड यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा हैंड डिक्लेरेशन आपका अपलोड हो चुका है यहाँ पर आपको। और इस पर आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है, सॉरी, तो इनको अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी 10th की मार्कशीट, अनुसूचित आपका जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग, आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र वो भी आपको अपलोड करना है। आपका यदि डिसेबिलिटी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपलोड करना होगा, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इनकी आपको साइज कैसे अपलोड करनी है यहाँ पर आपको वो ये दिखा देते हैं। तो यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या है तो यहाँ पर डायमेंशन देख लीजिए, विड्थ यानी चौड़ाई आप 700 से लेकर 800 पिक्सल तक यहाँ पर रख सकते हैं। और ऊंचाई यानी हाइट तो यहाँ पर आप 400 से लेकर 950 तक यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसी तरीके से अपने कास्ट सर्टिफिकेट की। तो अब ये प्रोसेस कैसी है रिसर्च करने की, तो इसका हमने भी अलग से हमने वीडियो बनाया है इमेज रिसर्च का। सिर्फ आपको करना क्या है, जहाँ आपको विड्थ दिख रहा है वहाँ पर आप लगभग 700 फिल कर दीजिए। और जो आपको हम उस वीडियो में बताएंगे हाइट, तो उस हाइट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर 950 आपको रख देना है। और आपको केबी की साइज़, ध्यान दीजिए केबी की साइज़ आपकी है जो वो 220 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप लगभग 180-190 के आसपास कीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट आपका एकदम क्लियर भी दिखेगा और आपको ब्लर भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से करना है। और जैसे आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करते हैं तो जो अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखकर इस पर को क्लिक करना, तो यहाँ पर आपकी इमेज डाउनलोड अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है, तो आपकी प्रोफाइल पंजीयन सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका प्रोफाइल पंजीयन की पूरी प्रोसेस। अब यदि आपके फॉर्म में आपने कोई मिस्टेक कर दी थी और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया था, तो फॉर्म एडिट की अभी तो लिंक ओपन नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही अपडेट यहाँ पर लिंक एडिट की ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ओपन हुई तो इसका तो हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये अभी जानकारी आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही फॉर्म का लिंक ओपन होगी तो आप उसको फॉर्म को एडिट करेंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल वाली जो एडिट वाली डिटेल है ये आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। लेकिन जो आपका फॉर्म है, फॉर्म सुधारने की 50 रुपये फीस आपको लगेगी। ये प्रोफाइल पंजीयन है, तो प्रोफाइल पंजीयन आपको किसी प्रकार कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, ये आपका फ्री में यहाँ पर अपडेट यहाँ से होता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके से रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।